जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 365 बाती हम कैसे बनाएंगे। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इस महीने में अगर आप 365 बाती का दीपदान करते हैं तो साल भर के दीपदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति आपको एक बार में ही हो जाती है। देखिए, ये दीपदान आप चाहें तो मिट्टी की सराई की तरह जो दीपक आते हैं उसमें कर सकते हैं या कोई बड़ा दीपक आप ले सकते हैं। अगर आप कहीं घर से बाहर ये दीपदान करना चाह रहे हैं तो आपको 365 बाती जो है वो मैं अभी इस वीडियो में बना करके दिखाऊंगी। इसके अलावा देखिए, अगर आप कोई बड़ा सा दीपक है मिट्टी का तो वो आप ले सकते हैं क्योंकि 365 बाती है। और नहीं तो घर के अंदर जो दीपक आप दान कर रहे हैं, अगर घर में दान करना चाहते हैं तो आप पीतल का या किसी भी धातु के जो दीपक होते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। पर इन सभी दीपों में सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो होता है नारियल के गीट को काटकर उसका दीपक बनाना। वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भी माना जाता है और शुद्ध भी माना जाता है। तो आप नारियल का दीपक देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। एक आपको नारियल का गीट यानी कि गोला जो होता है, सूखा हुआ नारियल जो होता है उसको आपको ले लेना है। उस गोले को आधा काट लेना है, बिल्कुल दीपक के शेप में। जब आप उसको काटेंगे ना तो बिल्कुल दीपक के शेप में ही दिखेगा। तो देखिए, हम इसको बीच में से काट करके दीपक का शेप दे देंगे। अब जो हम इससे हम कहाँ दीपदान करते हैं, तो आप चाहें तो देखिए जल में दीपदान कर सकते हैं किसी भी नदी के किनारे, या तो अगर आप नदी के किनारे नहीं जा सकते तो घर में भी गंगा जी का स्वरूप बना करके ये दीपदान आप कर सकते हैं। तो पूरे दीपदान का आपको पूरा और संपूर्ण फल इसी दीपक को दीपदान करने से, इसमें 365 बाती लगा करके दीपदान करने से आपको मिल जाती है। तो इसके लिए आप चाहें तो घी या तिल का तेल ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो देखिए, ये जो बाती हम बना रहे हैं इसको आप रुई से भी बना सकते हैं और नहीं तो आप कलावा जो होता है मौली धागा उससे भी आप बाती बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, कलावा ले लेना है। बहुत सारे देखिए कलावे में अलग अलग कला जो प्रकार के कलावे होते हैं उसमें अलग अलग धागे होते हैं, मतलब तार जो होते हैं। किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 9 होते हैं। तो मैं जो यहाँ पर धागा से बना रही हूँ उसमें जो है 8 है। ठीक है, तो 8 का अलावा हमें ले लेना है। आप ध्यान से इस धागे को गिन लीजिएगा क्योंकि नहीं तो आपके जो काउंटिंग है 365 की वो गड़बड़ हो सकती है। तो आपके एक के अलावा में जितने धागे हैं उसी हिसाब से हमें कैलकुलेशन कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ 8 है तो मैं इसको 45 बार घुमाऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं गिन रही हूँ ना, 1 2 3 4, इस तरह से 4 4 8 हो गए। तो 8 जो है धागा, इसे हमें क्या करना है, तो देखिए इस तरह से जो है ना किसी भी गत्ते से या फिर कोई आप माचिस के ऊपर भी लपेट करके आप बना सकती हैं। तो इसको हमें कितनी बार, 45 बार लपेटना है। ठीक है, इस तरह से आप 45 बार जब लपेटेंगे इसको, तो 45 को 8 से जब हम गुणा करते हैं तो 360 हो जाते हैं। तो हमारे ये 360 हो जाएंगे। अभी भी हमारे 5 जो है वो बाती कम पड़ रही है। तो जब हम इसको पूरा लपेट लेंगे तो इसको फिर हमें क्या करना है, पहले काट लेंगे इसको सीजर से, आप चाकू की सहायता से या फिर कैंची की सहायता से। और ध्यान रखें दोनों छोर को आपको पकड़ करके ही रखना है, नहीं तो ये आपस में उलझ सकते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, काट लेना है। अब बीच में से हम इसको काट देंगे। काटने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए 5 हमें और धागा लेना है, यानी कि एक आप ले ले, उसमें से आपको जो है 5 रख लेनी है और 3 आपको हटा देना है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे 365 बाती। अब 365 बाती जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए अच्छे से नीचे की तरफ भी एक पतली सी तार लेकर के बांध देना है ताकि जो हमारी बाती है वो आपस में उलझे नहीं। और जो हम अलग से तार उसमें जोड़ेंगे ना वो काउंटिंग में नहीं आएगी, काउंटिंग में हमारे 365 बाती ही आएगी। तो इस तरह से जो है हमारी 365 बाती तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हमारे 365 बाती तैयार हो गई है। आप चाहें तो 365 बाती कच्चा सूत का भी बना सकती हैं। अगर कच्चा सूत में भी आप लेकिन तारों की गिनती जरूर से कर ले। अब हमें दीपदान कहाँ करनी है, तो देखिए आप चाहें तो किसी सरोवर नदी के किनारे भी दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो आप जब तुलसी मैया को हम लोग दीपदान करते हैं, रोज ही पूरे कार्तिक माह में हम लोग तुलसी माता के सामने दीपक का दान करते हैं। तो जो कि साल भर में अगर आप नहीं कर पाए हैं, तो अगर आप 365 बाती का तुलसी माता के सामने दीपदान करते हैं तो ये पूरे साल भर की समान पुण्य फल की प्राप्ति हमें
इससे मिलती है। और घर के अंदर कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी दिया आप यूज कर सकते हैं। घर के बाहर अगर आप दीपदान कर रहे हैं या पीपल के पेड़ के नीचे या नदी के किनारे, तो विष्णु मंदिर में या किसी शिव मंदिर में जाकर दीपदान कर रहे हैं तो आप मिट्टी का ही दीपक ले या फिर नारियल के गीट का जो दीपक मैंने बताया वो आप प्रयोग में कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दीपदान हमें जरूर ही करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने नारियल का दीपदान करके आप लोगों को बता दिया है, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में शेयर करूंगी कि दीपदान किस प्रकार से करना है, दीपदान करने से पहले हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, या जब आप नारियल का दीपदान करेंगे या इसके नीचे किस तरह से आपको सामान रखना है और इसको हमें किस प्रकार से जिमाना, वो सारी जो है ना डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आपको ये कार्तिक के महीने में किसी भी दिन तुलसी माता के सामने, नारायण भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर में, जलाशय में, गौशाला में, कहीं भी जाकर के आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये थी दीपदान के लिए 365 बाती बनाने की विधि। अगर आप लोगों को ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।